बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो बंदा चाह कर भी नहीं भुला सकता। पाकिस्तान क्रिकेट के एक शाइक की हैसियत से हमारे दिल पे ऐसे बहुत सारे ज़ख्म हैं। मैं तारीख़ के औराक को खंगालता हूँ तो मेरे सामने जोहान्सबर्ग में पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने खड़े नज़र आते हैं। T20 वर्ल्ड कप का फ़ाइनल है। मिसबाह हक की एक गलत शॉट पाकिस्तान वो मैच हार जाता है। मैच नहीं हारता पाकिस्तान, वो वर्ल्ड कप हार जाता है। भले पाकिस्तान ने 2009 में वर्ल्ड चैम्पियन बनकर भारत से दिफाई चैम्पियन का ताज छीन लिया था, लेकिन मिसबाह हक की वो गलत शॉट आज भी हम पाकिस्तानियों को नहीं भूलती। वो दुख, वो दर्द आज भी हम नहीं भूलते। फिर मोहाली के मैदान में 2011 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, और पाकिस्तान एक बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट का इतना बदतरीन इख्तिताम करता है कि वो ज़ख़म आज भी हमारे दिलों में ताज़ा है। अमेरिकन कैपिटल न्यूयॉर्क नहीं था, बल्कि वो लाहौर, कराची, पेशावर, फैसलाबाद या रावलपिंडी लग रहा था। और फिर जब पाकिस्तानी शाहीनों ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो हमें लगा कि हम आधा मैच जीत चुके हैं, और फिर हमारी बॉलिंग में वही दमखम नज़र आया जो सिर्फ पाकिस्तानियों का ही तुर्रा इम्तियाज़ था। शाहीन उम्दा रहे, हारिस अच्छा रहे, हारिस ने अच्छा किया, आमिर ने तगड़ा किया, और नसीम शाह तो आउटस्टैंडिंग थे। कमाल दर कमाल था। हाँ, फील्डिंग में थोड़ी कमी कोताही थी, लेकिन 119 पे पाकिस्तान ने जब भारत को लपेट दिया तो उसके बावजूद भारतीय खेमों में सुकून और तमानीनत की एक लहर छाई हुई थी। आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को 115 पे जब 9 आउट थे उनको देखते, उनके डग आउट में हंसी मजाक चल रहा था। उनको कोई टेंशन नहीं, उनको कोई परेशानी नहीं थी। एक लम्हे के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि भारत 119 रन बना के परेशान नज़र आ रहा है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कमबैक किया। 10 ओवर में 80 थे, और उसके बाद पाकिस्तान ने क्या कमाल का कमबैक किया कि 119 पे पूरी टीम को लपेट के रख दिया। लेकिन फिर हमारी क्रिकेट टीम के जवाल की कहानी शुरू हुई, हमारे सिस्टम के जवाल की कहानी शुरू हुई। आपसी रंजिशों का शाखसाना सामने आया। कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम रात को 1 और 1 11 बनकर नहीं खेली। पावर प्ले का मतलब है पावर के साथ रन्स बनाना, पावर के साथ ताकत के साथ खेलना। बदकिस्मती से बाबर और रिजवान, हमारे किरण अर्जुन की जोड़ी ने पावर प्ले का फ़ायदा ना उठाया। फिर बात करते हैं अपने कप्तान बाबर की, जो एक इंतहाई गलत शॉट खेलकर आउट हुए, और उस शॉट की कोई तुक नहीं बनती थी। आपको मालूम नहीं कि एक स्लिप फिल्टर मौजूद है, इसके बावजूद वो कट शॉट खेलने की क्या तुक बनती थी, क्या वजह थी। और फिर हमने UAE से दरामद शुदा उस्मान खान को बुलाया। भाई, जब रिजवान एंकर रोल अदा कर रहे हैं, रिजवान ने विकेट रोकी हुई है, तो आपका काम है हिटिंग करना, आपका काम है मारना। आप काहे टुक टुक कर रहे हैं मियाँ? क्या इसलिए हम आपको UAE से दरामद करके लाए हैं? क्या ये मकसद था कि हम अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर को नज़रअंदाज करके बाहर के खिलाड़ी को पाकिस्तानी टीम में खेलने का मौका देते हैं, इसलिए कि ये हमें मैच जितवाएंगे? ऐसे मैच जितवाए जाते हैं उस्मान खान। और उसके बाद आते हैं फ़खर जमान। ठीक है, उनका काम हिटिंग करना है, उनका काम प्रेशर रिलीज़ करना है, उन्होंने प्रेशर रिलीज़ किया, लेकिन यार काश कि आप 2 ओवर रुक जाते, 3 ओवर रुक जाते, तो मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता। और उसके बाद तो तबाही की दास्तान है। रिजवान को एंकर रोल अदा करने का कहा गया था, कम अज़ कम सिंगल डबल बन रहे थे, कम अज़ कम रन्स बन रहे थे, कम अज़ कम स्कोर बोर्ड मुतहर्रिक था। आपको क्या ज़रूरत थी कि बुमराह की गेंद पर टांग मोड़कर वो लंबी क्रॉस शॉट मारने की, और वो भी बुमराह जैसे बॉलर को? हमारा मैच का शायद टर्निंग पॉइंट वही था, रिजवान का आउट होना। मैं हरगिज़ उनकी डॉट बॉल्स को डिफेंड नहीं कर रहा। डॉट बॉल एक खिलाड़ी को एंकर रोल अदा करना था, सो उन्होंने किया। रिजवान की उस इनिंग पे कोई सवाल नहीं, वो आउट होने पे सवाल बनता है, आउट होने के वक्त पे सवाल करना बनता है कि रिजवान मियाँ वो आउट होने का टाइम नहीं था। और फिर हमारे अजीम ऑलराउंडर जो टीवी पे बैठ के भाषण देते थे,
जो टीवी पे बैठ के बताया करते थे कि बाबर आजम की टीम में जगह नहीं बनती, और अब वही बेगैरती का चोला पहनकर उसी बाबर आजम की कैप्टनसी में आप खेलने के लिए मैदान में उतरते हैं। जब हमारे असली हरीफ भारत के साथ मैच आता है, इंतहाई अहम मौके पर आपको बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है, तो आप शॉट मारने की कोशिश ही नहीं करते। हम कम से कम इमाद वसीमों जैसों के बगैर सेमीफाइनल और फाइनल तो खेल रहे थे। ये साहिब आए हैं हमें वर्ल्ड कप जितवाने के लिए, और हालात ये हैं कि 23 गेंदें खेल के 25 गेंदें खेल के आपके बल्ले से सिर्फ 15 रन निकले, और वो भी मिस हिट्स। अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तानी इनिंग्स की आखिरी 7 ओवर में सिर्फ 2 बाउंड्रियां लगी हैं, और वो भी किसके बल्ले से? नसीम शाह के बल्ले से। फ्रॉड चचा, आपको तो वो क्या नाम है यार वो मिर्ज़ापुर वाले का, वो जो कहते हैं अरे वो डैश वाले चचा, वो कहना चाहिए आपको, इसलिए कि आपको फ्री हिट मिली ज़ाया की, आप फुल टॉस पे विकेट गंवा रहे हैं। ठीक है, बुमराह जैसा बॉलर था, लेकिन थी तो फुल टॉस, और फुल टॉस पे विकेट देना ये बॉलर की अक्लमंदी नहीं, बैट्समैन की नाकामी समझी जाती है। चचा आप बिल्कुल फेल हो चुके हैं, आप बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं, आप बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। और जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने फरमाया कि बड़ी सर्जरी होगी, तो मुझे यकीन है कि उस सर्जरी में सबसे पहला नंबर चचा इफ्तिखार का होगा। फिर आते हैं शादाब मियाँ। भाई आपकी बॉलिंग फॉर्म तो है नहीं, आपको एक मंसूबा बना के, एक प्लान बना के दिया गया था बल्लेबाजी करने के लिए कि बॉलिंग आपने नहीं की, जाइए जाके बैटिंग से इंसाफ कीजिए। क्या ये इंसाफ है? क्या ये आपकी बैटिंग है? क्या ये आपकी फॉर्म है? आपसे अच्छा तो नसीम शाह था जो पहले भेज दिया जाता, तो ऐन मुमकिन है पाकिस्तान रात वाला ये मैच जीत चुका होता। तो इज़ान मन कुल मिला के बात ये है कि वर्ल्ड कप में सफ़र तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान को अगर मगर वाली बहुत ज़्यादा ये होगा वो होगा फ़लाँ होगा, तब जाके पाकिस्तान के अगले मरहले के चांसेस बनते हैं। फिल वक्त अगले मरहले में पहुंचने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि टीम का ऑपरेशन किया जाए। सबसे पहले बाबर से कप्तानी लीजिए, उसके बाद टीम में सियासत और ग्रुपिंग करने में जो भी मुलविस है, चाहे वो इमाद वसीम है, चाहे वो रिजवान है, चाहे वो शादाब है, चाहे वो शाहीन है, हारिस रऊफ है, जो भी खिलाड़ी ग्रुपिंग में टीम में सियासत में मुलविस है, उनको फारिग किया जाए, कोचिंग स्टाफ अच्छा रखा जाए, और बिलखुसूस ये वहाब रियाज जैसों से जान छुड़ा ली जाए। मोहसिन नकवी साहब ये किसी काम के नहीं हैं, ये टीम के लिए $25 में डिनर अरेंज करवा रहे थे, ये चैरिटी इवेंट्स मुनक्किद करवा रहे थे, ये मीट एंड ग्रीट इवेंट्स का इनेकाद करवा रहे थे, और टीम वर्ल्ड कप मिशन पे है। $25 दो, टीम के साथ सेल्फी बना लो, $25 लो, फलां स्टार से सेल्फी ले लो, $25 लो, फलां स्टार का ऑटोग्राफ ले लो। और ये करवाने वाले कौन हैं? वहाब रियाज। नोट छापने गए हैं, इनका अमेरिका में जाने का और कोई मकसद नहीं है। तो जहाँ टीम के उन खिलाड़ियों की छुट्टी होनी चाहिए जिनकी नाकिस परफॉर्मेंस है, वहीं हमारे इस सिस्टम में मौजूद उन काली भेड़ों को भी बेनकाब करना चाहिए जो बदकिस्मती से ऐसे बड़े ओहदों पर आ जाते हैं और फिर वापस जाने का नाम नहीं लेते, दीमक की तरह चिमट जाते हैं। आप रात को इंडियन खिलाड़ियों का रिएक्शन देखिए, उन्हें पता था कि पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत सकता, उन्हें पता था कि पाकिस्तानी कैसे बेवकूफ़, अहमक और जाहिल हैं, वो मैच खुद अपनी गलतियों से हारेंगे। और आप ये तस्वीर देखिए हार्दिक पांड्या की कि वो आउट करने के बाद कैसे इशारा कर रहे हैं कि भाई क्या पाकिस्तानियों को क्या हो गया। रोहित शर्मा और विराट कोहली कैसे हंस रहे थे। पाकिस्तान इंडिया की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग से कम नहीं जीता, पाकिस्तान अपनी गलतियों से हारा है, पाकिस्तान अपनी नाकिस परफॉर्मेंस से हारा है, और ऐसी परफॉर्मेंस किसी को कबूल नहीं। एक बड़ी सर्जरी की, बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है, और इस ऑपरेशन की जद में तमाम के तमाम वो खिलाड़ी आए जो इस हार के ज़िम्मेदार हैं।